नहीं, बहुत ही अच्छा आपने बताया और बिल्कुल तथ्यों के साथ बताया क्योंकि वास्तविक में अमेरिका ट्रम्प की नींद उड़ी है क्योंकि आधी रात में ट्वीट करने से दिखता ही है नींद उड़ी है भारत की क्षमता देखकर। और मोदी जी ने और भारतीय पार्लियामेंट में जिस तरह बातें हुई हैं और खुल के अभी मोदी का भाषण आया है वाराणसी में, वो तो दिखता ही है कि भारत की स्टैंड बड़ी क्लियर है कि ट्रेड डील अटलांटिक ओशन में गई शायद हो भी ना, क्योंकि भारत तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है भारत ने एंड फॉर भारतीय पीपल। ये एक अमेरिका को बहुत बड़ी बीमारी भी है। ट्रम्प एक छोटे से बच्चा जो होता है डिज्नीलैंड में वैसे डील कर रहे हैं, है ना? मुझे ये राइड पे भी जाना है, मुझे ये राइड पे भी जाना है, मेरे को ये राइड भी करनी है। तो ट्रम्प में छोटे बच्चे में फर्क नहीं नहीं दिख रहा नहीं है। अरित जी, एक मीम चल रहा है। ट्रम्प छोटा सा बच्चा है, मोदी जी की गोद में है और उस मोदी जी से पुतिन मांग रहे हैं। वो दिखा दीजिए आप। देखता हूँ मैं कहाँ पे, सर्च एंड शो हाँ इट। हाँ। तो कुसुम केडिया जी। जी जी जी, मुझे तो लग रहा है आदित्य जी अमेरिका में बैठे हैं, थोड़ा अमेरिका का हालचाल बता दें श्रोताओं को, फिर मैं तो आ ही जाऊंगी कि एक्चुअली वहां क्या अमेरिका में हो रहा है। ये बहुत अच्छा है आपने पूछा मुझे। और चरण जी तो देख चुके हैं अमेरिका को। तो यहाँ अभी पर चल रहा है। हाँ, यहाँ पर तो इतनी महंगाई बढ़ रही है और लोगों को के पास बेसिक चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी पैसा नहीं है यहाँ पर। मैं साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ। लोगों को 2-2 3-3 जॉब करनी पड़ रही है और कंपनीज़ तो किसी को रिक्रूट भी नहीं कर रही हैं। मैं अपने बच्चों को ही देख रहा हूँ, कैसे बच्चे लोग ढूँढ रहे हैं जॉब्स। और दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ। और दूसरा चीज़ ये है, एक 2 है अमेरिका इस समय, एक है मागा अमेरिका, एक है नॉन मागा अमेरिका। मागा अमेरिका के लोग चाहते हैं कि सिर्फ सफ़ेद राष्ट्र बने और भारतीयों को भी बड़े स्केल पे टारगेट किया जा रहा है। और जो दूसरा अमेरिका है, वो वापस वही कंपैरिज़न में घुस गया है, पाकिस्तान या इंडिया। तो ये ट्रम्प ने जो पुरानी बीमारी है इसको वापस लेकर आ गए हैं, मीडिया पे दिख रहा है हर जगह। ऑन द ग्राउंड में किसी को कुछ पड़ी नहीं है। चरण जी को तो मालूम ही है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है ऑन द ग्राउंड। लेकिन लोगों की हार्डशिप्स बहुत बढ़ चुकी हैं पहले से ज़्यादा। तो अमेरिका के लिए तो ये ट्रेड डील सर्वाइवल है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ साइन नहीं किया है। वो ट्रम्प ने बोल दिया, कुछ साइन नहीं किया किसी ने। जापान ने कुछ साइन नहीं किया है। आप देखिए, वो बोल रहे हैं जापान को कि $550 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और 90% प्रॉफिट अमेरिका रखेगा और 10% जापान रखेगा। जापानीज ऐसे बिजनेस नहीं करते। यूरोपियन यूनियन वाले जब वापस गई उर्सुला, तो वो बोलती हैं कि मैंने ऐसा कुछ साइन ही नहीं किया। तो लोगों ने उनको पूछा तो आपने क्या एग्री किया वहां पे ट्रेड डील में? तब उनका क्लैरिफिकेशन आया, अगले 5 साल में $750 बिलियन इन्वेस्ट होंगे। अगर होंगे तो इसका मतलब सिर्फ खरीदी का प्राइस है। तो ये फैक्ट्स हैं। तो बट यहाँ पे जो बेचा गया है, जैसे न्यूयॉर्क का कोई रियल एस्टेट सेल्समैन बेचता है, मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, अब मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। तो शायद नोबेल पीस प्राइज के बारे में लोग, अमेरिकन को पहले भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी और ओबामा को भी पहले मिल चुका है, यासर अराफात को मिल चुका है। ऐसे ऐसे लोगों को मिला है जिनकी एक्टिविटीज पर ही लोगों को संदेह है। तो आई यहाँ के लोगों को तो कुछ उसका आइडिया नहीं है। सो ये पूरा जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे है। मैंने कल इसीलिए बोला था, ट्रुथ सोशल नहीं है, लाइव सोशल है। तो लाइव सोशल पे जो भी चल रहा है वही चल रहा है। हाँ, आप बताइए प्लीज। जी, मैं अर्थशास्त्र की छात्रा रही हूँ। तो मुझे तो ये जो पूरा बात है, ये जैसे उनके पूरे झूठ को जो पिछले 100 साल से चल रहा था, उसको जन सामान्य के लिए खोल कर रख दिया है। ये बात करते थे फ्री ट्रेड की, लेसे फेरे की, अपने टेक्नोलॉजी के सुपीरियरिटी की। टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई वो कॉस्ट एफिशिएंट है और क्वालिटी बहुत अच्छा है।
यानी कम पैसे में बहुत अधिक श्रेष्ठ सामान बना रहा है। कौन? यूरोप भी, और यूरोप का ऑफशूट अमेरिका भी, यूरोप का ऑफशूट। हम लोग को बार बार अमेरिका के लिए यूरोपियन ऑफशूट 1, यूरोपियन ऑफशूट 2 कनाडा, यूरोपियन ऑफशूट 3 ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कहना चाहिए मुझे लगता है। तो भाई तुम तो डंडा ले लेके घूम रहे हो, और ये पहली बार नहीं घूम रहे हो, ये पिछले पूरे 100 साल में तुम घूमे हो डंडा लेके। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, तुम कॉस्ट एफिशिएंट हो, ये एक झूठ है। अन्यथा ये कहना कि साहब तुमको ये सामान हमसे महंगा खरीदना पड़ेगा। भाई ये जो सोवियत रूस के तेल वाला मामला है वो कुल इतना है कि यूक्रेन की लड़ाई, रूस और यूरोप और यूरोपियन ऑफशूट नंबर 1 यानी यूएस की लड़ाई के कारण रूस सस्ता तेल कुछ लोगों को बेच रहा है, वो तो सबको बेचने को तैयार है। भारत उससे इसलिए खरीद रहा है क्योंकि तेल सस्ता है। अब ये कहना वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा कि तुम वो सस्ता तेल नहीं खरीदोगे, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन के द्वारा कि आप वो सस्ता तेल नहीं खरीदोगे। भाई इकोनॉमिक्स का क्या हुआ? लेसे फेरे का क्या हुआ? फ्री ट्रेड का क्या हुआ? यानी जब से तुम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एसेडेंस ऑफ वेस्ट बता रहे हो, तब से ये सब ट्विस्टेड मामला है ना। आपके पास है कुछ नहीं, आपके पास केवल एक चीज है, वो भी फिलहाल अभी है कि नहीं पता नहीं, संसार मानती है, वो है मिलिट्री सुपीरियरिटी। कि अगर आप ये नहीं मानोगे तो हम आपको ऐसे डंडा मारेंगे, आप ये नहीं मानोगे तो हम ऐसे करेंगे। तो पहली बात जो हम भारतीयों को समझ लेने की आवश्यकता है, पिछले 100-150 साल में यूरोप अमेरिका जो कहते हैं वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। जैसे फ्री ट्रेड और लेसे फेरे। फ्री ट्रेड और लेसे फेरे का मतलब क्या है? जो सामान सस्ता है और बढ़िया है वो बिकेगा, और उसको बेचने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विज्ञापन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बाई वर्ड ऑफ माउथ बिकेगा। यहाँ तो विज्ञापन तो छोड़ दो, डंडा ले लेके निर्लज्जता से आप घूम रहे हो। अब यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन और उसका ऑफशूट नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि साहब या तो तुम रूस से यूक्रेन का युद्ध बंद करवाओ। यानी पिछले 3 साल में तुम्हारे वश के बाहर रूस है। यानी यूक्रेन का बेचारे का तो औकात है नहीं किसी भी मामले में, और झगड़ा भी इसी पर हुआ है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करेगा। तो पूरा नाटो लग कर एक बेचारे रूस को तुम्हारी भाषा में संभाल नहीं पा रहे हो, और तुम कह रहे हो जी ब्राजील भी, जी चाइना और जी भारत मिलके रूस को रोके। तो एक बात, एक चीज मैं और दिखाना चाहती हूँ, अमेरिका के दिवालियापन के लिए ये द वर्ल्ड इकोनॉमी एंगस मेडिसन वाला, वो जो 2000 में 1998-2000 में छपा, वो इसमें कई जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश के रूप में उपस्थित ही नहीं है। ये किस रूप में उपस्थित है? यूरोपियन ऑफशूट। छापा किसने है? भाई गोरे लोगों ने छापा है। गोरे लोगों का बॉस तो अमेरिका ही है। जो ये नाटो है, जो मार्शल प्लान है, यूरोप के नन्हे नन्हे देश इंडिविजुअली इस ऑफशूट के सामने तो कुछ नहीं, और उसमें अमेरिका को ऑफशूट के रूप में दिखाया है। दूसरा, मैं एक टेबल की बात कर रही हूं, इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 262,
262, टेबल नंबर B19। ये B19 जो है ये रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड जीडीपी की बात कर। तो शुरू में तो दिया है 500 साल, 1000 साल, फिर 100 साल, और अंत में इसने 1913 से 50, फिर 1950 से 73 और 1973 से 98 दिया है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को कमाल की बात है, 1950 से 73 में 3.93, 4। कौन बता रहा है 4? गोरा। किसको बता रहा है? गोरे को, कि 4% का ग्रोथ रेट है, 3.93। और उसी कालखंड में 50 से 73 में भारत को 3.54 बता रहा। मैंने तो सोचा था लंबा चौड़ा आंकड़ा होगा, मैं कुछ और बताऊंगी, ये पक्ष मैंने नहीं देखा था, अभी मेरा ध्यान गया। यानी 50 से 73 जब सो कॉल तुम सुपर पावर हो, और भारत सो कॉल थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और भारत की छाती पर, भारत के पुरुषार्थ की, पराक्रम की छाती पर नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस ये बैठा हुआ है, सब प्रकार से पुरुषार्थ को थामने का। तो 3.93 और 3.54 माने आंकड़ों का इतना भीषण घाल मेल जो तुम्हारा स्वभाव है, उसमें तुम इसको बराबर बता रहे हो। और फिर 1973 से 98 में तुम अमेरिका का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट 2.99 बता रहे, और भारत का 5.07 बता रहे। यानी ये अमेरिका जिसको कह रहे हो, इसका कचरा निकले तो जमाना हो गया है भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1913 से 1950, इसमें तो ये ग्रोथ इंजन है ना सो कॉल्ड वेस्ट का, हम लोग को तो यही बताया गया है। बताया क्या गया, मैं आज के पहले तक यही मान रही थी, क्योंकि अमेरिका को या अपने ऑफशूट को चर्चिल और इंग्लैंड वाले रो रो के पैर पकड़ के किससे लड़ने के लिए लाए हैं? पहले जर्मनी से और फिर सोवियत रूस से। और 1913 और 50 का ग्रोथ रेट तुम 2.84 बता रहे हो। यानी कि पूरी 20वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट 4% क्रॉस नहीं किया। 4%। और ये कौन लोग हैं? यूरोप के नंगे भूखे कंगाल लोग इस धरती पर आकर यहाँ के मूल निवासियों से लड़के, बिना लड़े नरसंहार करके, जेनोसाइड करके, इनकी जमीन को मुफ्त में हथिया के, और जमीन नहीं नहीं, सारे मिनरल्स को जबरदस्ती हथिया कर भी तुम्हारा, यानी कॉस्ट तुम्हारा नील है, लेबर तुम्हारा यूरोप का नंगा भूखा कंगाल पॉपुलेशन है जो माइग्रेट कर रहा है, और सारी भू संपदा फ्री में है, दूसरे का लूटा हुआ है। तुम्हारा 1913 से 50 में 2.84 है, यानी 3% से कम। 50 से 73 सबसे ज्यादा है, 3.93, 4% से कम। और 73 से 98 3% से कम। और आजकल शायद 1.8 है, 9 है। ये सब कैलकुलेशन तुम्हारा है, यानी तुम अपने पक्ष में कैलकुलेशन कर रहे हो, बहुत सुंदर कार्टून लगाया है, और हमारे विपक्ष में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये सारी बात कह के मैं कहने का प्रयास क्या कर रही हूं, बही खाते का घाल में क्या सचमुच में मिलिट्री
इक्विपमेंट, मिलिट्री सामर्थ्य, सामरिक सामर्थ्य के अलावा इस यूरोपियन ऑफशूट के पास वस्तुतः कुछ है। और ऐसे अमेरिका में अनेकानेक अभद्र हेड ऑफ स्टेट है, और ये तो शायद अभद्रतम है। इनको न व्यापारी जैसे बात करने आ रहा है, न हेड ऑफ स्टेट जैसे बात करने आ रहा है। और किससे लड़ रहे हो? तुम्हारे अपने आंकड़ों के अनुसार प्री मोदी के भारत के सामने तुम ये थे। अब ये तो मेरे नरेंद्र का भारत है भाई, ये तो कुलाचे मारता हुआ बढ़ रहा है। और प्री मोदी और पोस्ट मोदी का फर्क क्या है? प्री मोदी में भारतीय सामरिक सामर्थ्य को जंजीरों से बांधने का प्रयास किया, सफल प्रयास भी किया, लेकिन सफल प्रयास भी हाथी को कितना बांध लोगे। और पोस्ट मोदी में तो भारत का सामरिक सामर्थ्य कितना बढ़ गया है 11 साल में, ये ऑपरेशन सिंदूर बता रहा है। ऐसे भारत के साथ और ऐसे नरेंद्र के साथ तो भाषा बहुत भिन्न होती है, बहुत ही कूटनैतिक भाषा होती है। ऐसा अभद्र आचरण, यानी हार चुके हो तुम और हार पर बिलबिला रहे हो। ये हार कुछ उसी प्रकार का हार है जिस प्रकार भारत में प्रचारित किया गया कि 1947 में भारत का कोई विभाजन हुआ मुसलमानों के कारण। अब इस पर ये आज का विषय नहीं है। तो आज के विषय में मैं जो दो चार बात जो कहना चाह रही हूँ, उसमें पहली बात मैंने कही है, सारे इकोनॉमिक डाटा के घाल मेल के बावजूद संपूर्ण 20वीं शताब्दी में यूरोपियन ऑफशूट नंबर 1 जो डकैत और जेनोसाइड वाला है, जिसके खिलाफ यूरोपीय अमेरिकन नेशंस का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगा हुआ है। यदि भारत में और अन्य जगह में, रूस में, केवल कुछ लोग उन लोगों की बात करने लग जाएं जिनका सब कुछ हथियाया है इन यूरोपियन सेटलर्स ने, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स कह रहे हैं, इनका नक्शा दिखाना शुरू कर दीजिए भाई। तुम अटलांटिक के कोस्ट पर थे कब? जब सो कॉल्ड तुमने अपना नेशन घोषित किया था यूनाइटेड स्टेट्स, तब तुम 13 राज्य थे और तुम इस पैसिफिक कोस्ट तक दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा करते हुए, नाजायज मतलब इन्हीं के द्वारा बनाए गए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत इन यूरोपियन सेटलर्स को यूरोप वापस जाना पड़ेगा। तो आज के द्वारा मैं अपनी सरकार को और इनसे निपटने की जो लोग जो सरकारें इच्छा रखती हैं, इनके 2-4 परत को उभार दें। ये अमेरिका नहीं है भाई, ये यूरोपियन सेटलर्स हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ये तो महान डेमोक्रेट नेशंस के हत्यारे हैं भाई। ये कब्जा करने वाले जो डकैत हैं, इनको व्यापार करना नहीं आता है, स्वाभाविक है। इनको राजकाज करना नहीं आता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इस बात का बहुत जोर से प्रचार करने का एक उचित अवसर ट्रंप महोदय ने शेष संसार को दे दिया है। और यहाँ ध्यान देके देखिए, इनकी तीसरी या चौथी जो भी पत्नी है, मेलानिया, ऐसा ही कुछ नाम है,
तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो भी यूरोप के किसी देश से आकर यहाँ बसी। ये यूरोप से आने का सिलसिला लगातार है। तो भारत से ये जो बैर किया है, तो भारत तो पुराना कूटनैतिक, पुराना राजनैतिक, राजनीति शास्त्र के मतलब महंतों का भूमि है। तो जरा सा हाथ लगा दिया, जरा सा एक परत खोल दिया, 10 एक नक्शे आप ही दिखा दीजिए आदित्य जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का ये देश किस इन्हीं के बनाए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत किस तरह अटलांटिक कोस्ट से बढ़ता हुआ पैसिफिक कोस्ट में गया है। ये जमीन इन्होंने खरीदी थी क्या? 1 इंच जमीन यूरोप से पैसा लाकर इन्होंने खरीदी नहीं है। सब कुछ लूटा है, लूटा है, लूटा है। तो अब एक सामरिक सामर्थ्य से संपन्न नरेंद्र से पंगा तो कोई मूर्ख डकैत ही ले सकता है। या मूर्ख, अब वो चूंकि राष्ट्रपति हैं तो उनके लिए हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ जोकर की मानसिकता ही ऐसे नरेंद्र से उटपटांग भाषा में बात कर सकती है। और ये कहना कि जी मैंने क्या कराया है, समझौता कराया है, सीज फायर कराया है, मुझे नोबेल अवार्ड दो। तो भारत में एक कैलाश सत्यार्थी है, उनको भी इन लोगों ने नोबेल अवार्ड दिया हुआ है ना शायद। और एक वो हलाला या मलाला नाम की लड़की है, मलाला, उसको भी दिया हुआ है। और एक ये बांग्लादेश वाला यूनुस है, उसको भी दिया हुआ है। तो उसी किसी अवार्ड के लिए ये अगर ललचा रहे हैं, भाई ये तो अमेरिका वालों के लिए भी शर्मिंदगी की बात।